हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9 केमिस्ट्री, ठीक, चैप्टर फर्स्ट का मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसकी वीडियो मैं अब तक भेज चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था। एक बार हल्का से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक, इंटर कन्वर्जन कराया गया था। और ये भी बताया था मैंने, यह जो एरो लगता है वह रिवर्सिबल एरो होता है। यह रिवर्सिबल एरो होता है। इस रिवर्सिबल एरो के हिसाब से ये इसका मतलब कि रिएक्शन यदि जहाँ यह लगा रहेगा, इसका मतलब कि रिएक्शन बोथ साइड, दोनों साइड वो रिवर्स होता रहता है, दोनों साइड चलती रहती है। ठीक, सॉलिड को यदि हम फ्यूज करेंगे या मेल्ट कराएंगे तो लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड को इवोपरेट चाहे वेपोराइज कराएंगे तो वह गैस में चेंज होगा। और गैस को फिर कंडेंस्ड किया जाए, कूल किया जाए तो फिर वो लिक्विड स्टेट में आता है, जिसको कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन बोलते हैं, लिक्विफैक्शन बोलते हैं। और इसी लिक्विड को फ्रीज किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर ला करके, उसके बिलो करके, ठीक, उसको जब फ्रीज किया जाता है तो साइड में चला जाता है। उसी को फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिड बनने की वजह से उसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ओके, तो इतना चीज मैंने बताया था लास्ट में। और एक चीज और बता दे रहा हूं कि सॉलिड से डायरेक्ट यदि गैस में कोई चीज जाता है विदाउट लिक्विड, बिना लिक्विड में गए यदि कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंजिंग होती है तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। यदि कोई गैस से डायरेक्ट साइड में चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक, डिपोजिशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको भेजा था इतना करके, ठीक, किया मेल्टिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, यह सब क्या होता है। ठीक, और यह सब एरो करके बताया था, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ठीक, इसको मैंने बताया था। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे, आगे बताएंगे आपको। ओके, सॉलिड, देखिए अब इसको थोड़ा मैं समराइज कर दे रहा हूँ। अभी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताया, आपको शो करके बताया। ओके, ठीक, उसको शो करके बताया आपको कि कैसे इस चीज को, लेकिन अब इसको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। इसको जो समराइज कर दे रहा हूँ इसको बता दे। देखो, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, उसे हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। और फ्यूजन, लिक्विड का गैस में चेंज होना, यह इवेपोरेशन कहलाएगा या क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन कहलाएगा। और गैस का फिर रिवर्स लिक्विड में आना कंडेंसेशन कहलाता है, जिसको हम लोग लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। क्योंकि गैस जब, ठीक, गैस को जब कूल करते हैं तो वह ड्रॉपलेट्स के रूप में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसको कंडेंसेशन प्रोसेस या लिक्विड में चेंज होने की वजह से उसको लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। फिर लिक्विड से फिर साइड में टेम्परेचर और घटा देंगे। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। लिक्विड का जो है सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि फ्रीज करता है, जमता है। हम कहें टेम्परेचर डाउन करते जाए तो वही वाटर आइस में चेंज हो जाता है, तो उसको जिससे वही लिक्विड जो है साइड में आ जाएगा, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग, मान उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलेंगे। और सॉलिड बनने की वजह से वह प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। ओके, यह प्रोसेस बता रहा था। लिक्विड का सॉलिड में उसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन यहाँ तक होता है। सॉलिड का अब डायरेक्ट गैस में बदलना, सॉलिड का जो है डायरेक्ट गैस में चेंज होना, वह क्या कहलाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। मैं पहले एक एक प्रोसेस को समझाएंगे। सब्लिमेशन कहलाता है
और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में जाना, उल्टा सॉलिड से गैस में जा रहा है, विदाउट लिक्विड, बिना लिक्विड में गए, सब्लिमेशन कहलाता है। और वही गैस फिर वापस बिना लिक्विड में गए साइड में चला जाता है तो उसको कहते हैं डिपॉजिट होना, डिपोजिशन होना, वह डिपोजिशन कहलाता है। ओके, यह डिपोजिशन कहलाएगा। ओके, इतना हमारा हो गया। अब समझिए नेक्स्ट, इसमें प्रोसेस समझ में आ गया। मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। तो अब मैं एक एक पॉइंट को लेकर बताता हूँ, ठीक, इस चीज को समझाता हूँ कि यह प्रोसेस क्या है, यह क्या चीज है। ठीक, आगे चलिए इसमें देखिए आप लोग, जैसे मेल्टिंग, इसमें ध्यान दीजिए। जैसे कोई पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस तो समझ में आ गया कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में फ्यूज होना मेल्टिंग कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। लेकिन एक वर्ड बता दो तुम मुझसे, कोई पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल भी लिख बताता हूँ। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना, क्या करना, मेल्ट करने का मतलब होता है कि किसी भी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह होता है मेल्ट करना, फ्रीज करना। फ्रीज का मतलब जमने से होगा, मेल्ट का मतलब पिघलने से होगा। मेल्ट मतलब किससे होगा, पिघलने से होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में क्या होना, चेंज होना। ठीक, तो कोई पूछे कि यह सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना है तो मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक, फ्यूजन प्रोसेस है। लेकिन पॉइंट आ गया तो उसके लिए क्या बोलेंगे, लिखेंगे एट ए टेम्परेचर, ऐसे करके, एट ए टेम्परेचर इन विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। माने ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसको मेल्टिंग बोलेंगे। इसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का बॉयल कौन करेगा, बॉयल साइड तो करेगा नहीं, तो लिक्विड जो है, लिक्विड कहाँ जाएगा, गैस में। लिक्विड का गैस में चेंज होना, अब वो कैसे करेगा, देखिए इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, ये भी बता दूंगा। लेकिन पहले देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे कि यह बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। यहाँ भी लिखेंगे कि एट ए टेम्परेचर इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस। किसी भी लिक्विड, जैसे पानी है, आप बॉयल करोगे, उबालेंगे, तो वही वाटर जो है, वाटर वेपर के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, गैस के फॉर्म में निकलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछे, आप यही कहो बस बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक, कि एट ए टेम्परेचर इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस, इन विच, ठीक, ए लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट लिखाएंगे। दूसरा चीज कंडेंसेशन, मैंने बताया था, कंडेंसेशन में बताया गया था कि गैस जब वापस लिक्विड में आता है, गैस जब वापस लिक्विड में आता है, कूल करते हैं, तो वह कंडेंसेशन कहलाता है, या लिक्विड में आने की वजह से उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं। लेकिन फ्रीजिंग जो होता था या सॉलिडिफिकेशन होता था, सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है, ठीक, कि किसी भी लिक्विड का साइड में आना। ठीक, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट का है तो आप जानते हैं नॉर्मली कि वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करता है। वाटर कितने में करता है बॉयल, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, उसको बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आगे बताऊंगा फिर मैं आपको फ्रीजिंग और यह सब करके। मेल्टिंग पॉइंट यह सब हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बता दिया कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। माने लिक्विड का साइड में चेंज होना, मतलब लिक्विड जो है क्या करता है, ठीक, वह
फ्रीज होता है, जम जाता है, किसमें, उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसमें नेक्स्ट हम चलेंगे, थोड़ा सा इसमें एक चीज छूट गया। जैसे आप इससे पहले वीडियो बताया था कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में अंतर देख लीजिए। इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, देखिए इस चीज को, इवेपोरेशन और क्या दिया है, वेपोराइजेशन दिया है। तो दोनों का सेंस एक ही है, दोनों में ही लिक्विड से गैस में चेंज होता है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग हो जाता है, दोनों का कंडीशन अलग होता है। सेंस तो एक ही है, दोनों काम तो एक ही करना है, ठीक। सॉलिड का जो है, ये लिक्विड का जो है गैस में चेंज होना, सॉरी लिक्विड जो है गैस में जब चेंज होता है तो उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू भी हो सकता है या वेपोराइजेशन के थ्रू हो सकता है। लेकिन इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर समझ लीजिए, ठीक। इवेपोरेशन जो होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है वह बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही होता है, और यह होता है एट द बॉइलिंग पॉइंट, ओके। यह जो प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन होता है वह बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ठीक। जब बॉयल करते हैं तब होता है। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। प्रोसेस तो एक ही है कि लिक्विड का जो है गैस में चेंज होना, ठीक, वही इवेपोरेशन के थ्रू हो सकता है चाहे वेपोराइजेशन के थ्रू हो सकता है। तो इन दोनों का एक एक अंतर मैं बता दिया। यह होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट और यह होता है एट द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट और एट द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है वह वाटर के अपर सरफेस पर होता है। अब एक चीज और एग्जांपल समझ लो, कहेंगे सर इवेपोरेशन हमको नहीं समझ में आया कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, हम कह रहे हैं तालाब का पानी, गड्ढे में जो पानी जमा रहता है, नदी का पानी, यह सब जो पानी होता है जो धूप होने के बाद उड़ जाता है, सूख जाता है। कैसे सूखता है, बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू ही वह जो धीरे धीरे सूखता है। क्यों, धूप होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, वाटर के लिक्विड जो है वेपर में, ठीक, धीरे धीरे बाहर निकलते उड़ जाते हैं, मानो वह वाटर सूख जाता है। लेकिन वेपोराइजेशन जो होता है, जैसे आप वाटर है उसको बॉयल करोगे, जैसे से वाटर, जैसे हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप वाटर को जब बॉयल करोगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा 100 हो जाएगा, धीरे धीरे बॉयल करते जाएंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल करते जाएंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक, वाटर से चेंज होकर के वेपर में बाहर निकल जाते हैं, भाप के रूप में उड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको बॉयल करेंगे तब होगा। आइए बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है तालाब का पानी सूखना, गड्ढे का पानी सूखना, यह सब होता है। लेकिन इवेपोरेशन का सेकेंड चेंज देख लो, इवेपोरेशन जो होता है यह वाटर के अपर सरफेस पर होता है, वाटर के अपर सरफेस पर होता है। जैसे कि आप जानते हैं गर्मी के दिनों में देखते हैं, ठीक, हैंडपैप चलाते हैं, गर्मी के दिन में हैंडपैप चलाते हैं तो पहले 1-2 हैंडल चलाएंगे, आप 2-3 हैंडल चलाते हैं तो पहले गर्म पानी आता है, उसके बाद जब चलाते हैं तो ठंडा पानी आता है। तालाब में देख लीजिएगा, नदी का पानी देखिएगा, अपर सरफेस जो होता है, ऊपर का जो पानी होता है वह गर्म होता है, लेकिन अंदर का पानी उसका जो क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है। क्यों, क्योंकि अपर सरफेस से ही इवेपोरेशन होता है। यह जो होता है अपर सरफेस, किससे होता है, अपर सरफेस से होता है, ठीक। और जैसे अपर सरफेस यदि पूरे पानी में होने लगे, तालाब के पूरे पानी में हो जाए, ठीक, पूरे में हो जाए, तो उसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, मछलियां हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल सब मर जाएंगे। बॉयल होने पूरा जब हीट हो जाएगा तो वह उसको अडाप्ट नहीं कर पाएंगे एक्वेटिक एनिमल, इसलिए यह हमेशा अपर सरफेस होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो बल्क बॉडी, पूरे बॉडी से पूरे वाटर में होता है। देखते हैं आप पानी को बॉयल करते हो, पानी को आप जो है बॉयल उबालोगे तो वह जब नीचे से उसको उबाला जाता है तो पूरा पानी जो मूव करता है नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब
वेपोराइजेशन प्रोसेस में पूरे बल्क बॉडी, पूरे पानी इन्वॉल्व होता है पूरा, और इवेपोरेशन में जो वाटर का जो इवेपोरेट होता है वह अपर सरफेस से होता है, ऊपरी सतह से होता है। और वेपोराइजेशन में जो होता है वह वाटर का जो निकलना, बाहर निकलना, वह पूरा बॉयल, जैसे पानी आप बॉयल करते हैं तो आप देखते हैं किसी बर्तन में बॉयल करोगे तो पानी नीचे से लेकर ऊपर पूरा बॉयल करता रहता है, लेकिन इवेपोरेशन हमेशा जो अपर सरफेस से होता है। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में हमको लग रहा है आप समझ में आ गया होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप देखते होंगे, सब्लिमेशन देख लीजिए इसी के साथ में। सब्लिमेशन बता देना, देखिए इस चीज को। सब्लिमेशन मैंने बताया, सब्लिमेशन ध्यान दीजिए इसको। सब्लिमेशन का मतलब देखो, सब्लिमेशन का मीनिंग होती है इसकी, ठीक आप बताया गया कि सॉलिड से कोई डायरेक्ट गैस में चेंज होता है विदाउट लिक्विड, बिना लिक्विड में गैस चेंज होगा। सॉलिड से डायरेक्ट यदि गैस में गया, विदाउट का उसकी गैस चेंज हो गया, बिना लिक्विड में गए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फोर, कपूर आप देखते होंगे, कपूर को जलाओगे, कैम्फोर को जलाओगे तो वह कैम्फोर जो होता है, जो कपूर होता है, वह सॉलिड स्टेट में होता है, और जलाओगे तो डायरेक्ट भाप में ठीक जलता है और उठता जाता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाता है। दूसरा चीज़ अमोनियम क्लोराइड होता है, लैब में देखते हैं, टेस्ट करोगे, अमोनियम क्लोराइड को भी जलाएंगे तो डायरेक्ट वह बिना पानी में गए, बिना लिक्विड में गए, डायरेक्ट उठता जाता है, ठीक। तो डायरेक्ट जो सॉलिड से गैस में जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है डिपोजिशन। देखिए आज मैं इस वीडियो में पूरा यही बता दे रहा हूँ पूरे टर्म को। डिपोजिशन का मतलब होता है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाना, तो किसी भी गैस का जो है सॉलिड में चेंज होना। जैसे आप देखते हैं इन विंटर सीजन, जाड़े के दिनों में देखते हैं जो वेपर्स होते हैं, भाप होते हैं, जो कोहरे होते हैं, देखते हैं खिड़कियों पर आके चिपक जाते हैं, खिड़कियों पे चिपकते रहते हैं, तो वह डिपॉजिट होते रहते हैं। डिपॉजिट में जमा होना, ठीक, डिपोजिशन। वो गैस फार्म में आएंगे और आकर के जो सॉलिड सरफेस पर किसी साइड पर चिपक जाएंगे, ठीक। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। आप देखते हैं कोहरे में, या हम किसी चीज़ से चलते हैं, देखते हैं कार में, बस में, तो आकर के हमेशा उसके जो है ग्लास पर चिपकता रहता है, ठीक। तो इसका मतलब वह डिपोजिशन कहलाता है। तो आज मैं इतना इस वीडियो में बता दिया आपको, ठीक। पूरे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में जितने भी टर्म यूज हुए थे, जितने प्रोसेस हुए थे, सब बता दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड लैटेंट हीट के बारे में बताएंगे, लैटेंट हीट क्या है, ठीक, और इसमें एनर्जी कैसे आपका रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताएंगे, मन यह सब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, ओके।